एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो हम जा रहे थे सारस मेला जो कि कंचनजंगा स्टेडियम में लगा हुआ था, और मैं जा रही थी अपने मम्मी के साथ। और ये संडे को गई थी क्योंकि हमें सिर्फ संडे को ही मौका मिलता है बाहर जाने का। और हम लोग वाया जा रहे थे आपका सिलीगुड़ी मार्केट से, जो कि विधान मार्केट या हांगकांग मार्केट आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें एक दो चीज़ें भी देखनी थी। तो मम्मी यहाँ पे देख रही थी, इसको दिल्ली बाज़ार बोलते हैं। यहाँ पे मम्मी एक दो चीज़ें देख रही थी जो कि उन्हें खास उतना पसंद नहीं आया। और फिर एक्चुअली वो ढूंढ रही थी एक जो है वुड का जो गुल्लक आता है, वो देख रही थी वो गुल्लक को। और फिर वहाँ से निकल पड़े एंड हम पहुँचे कंचनजंगा स्टेडियम के बाहर, जहाँ पे सारस मेला लगा हुआ था। और फिर हम ये एंटर किए। बाकी जगह में क्या होता है ना कि वहाँ पे टिकट्स लेना पड़ता है, बट यहाँ पे जो है एंट्री के टाइम चॉकलेट्स मिल रहा था, टॉफ़ीज़ मिल रही थी। तो ये अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद फिर हम निकल पड़े टू एक्सप्लोर सारे स्टॉल्स को। तो हम एंटर करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। अचार की बॉटलें थी, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है हैंडमेड प्लास्टिक के बैग्स थे जो वीव करके बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे ब्लाउजेस थे एंड कपड़े वगैरह थे बहुत सारे। और ये जो मेला है वो जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, हैंडीक्राफ्ट्स मेला, या जिसको हम लोग हस्तशिल्प मेला भी बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपो, उसी की सिमिलर ही है। बट वहाँ पे जो था वो सिर्फ वेस्ट बंगाल से ही सारी चीज़ें थे। बट ये वाली जो मेला है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से ही चीज़ें आई हुई थी, जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स के ही थे। बट मोस्टली यहाँ पे बंगाल के आइटम्स ही ज़्यादा थे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, चाहे वो हुगली हो, बर्धमान हो, बीरभूम हो, फिर कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी तो था ही ऑफ कोर्स। तो हम लोग देख रहे थे सारी चीज़ें। ये चाय की केतली थी जो कॉस्ट कर रही थी आपकी 400 रुपीज़। तो उन्होंने थोड़ा भी कम नहीं किया एक दो बार बोलने के बाद। और फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे बाकी कप्स वगैरह थे ऐसे ही सेम पेंटिंग्स में। ये कप्स वगैरह थी आपके 120 रुपीज़ करके। एंड शायद मतलब ज़्यादा लेने से वो एक दो 10-20 रुपये शायद कम कर देंगे। फिर निकलने के बाद हम लोग बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने निकले। और यहाँ पे हैंड जो क्लोथ्स के बैग्स थे, और ये बैग्स भी डिफरेंट साइज़ेस के डिफरेंट प्राइसेस पे मैटर करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्लोथ्स के अगेन बैंगल्स थे, ये 20 रुपीज़ पर पीस करके हैं। और शायद 5 या 6 लेने से वो 10-20 रुपये अगेन वो कम कर देंगे। फिर यहाँ से कश्मीर से भी आया हुआ था। यहाँ पे कुर्तीज़, बैग्स वगैरह सब कुछ थे। ये कुर्तीज़ वगैरह ये कॉटन की कुर्तीज़ थे, और ये कितने 1200 1500 ऐसे करके प्राइसेस थे। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स की और क्या क्या चीज़ें हैं आए हुए। तो मोस्टली यहाँ पे आपको जो है बंगाल हैंडलूम्स के जो साड़ीज़ हैं, कुर्ताज़ हैं, ये सब थी। फिर लेदर की चीज़ें भी थी, और भी ज्वेलरीज, साड़ीज़ जो आपको सारे ये हैंडलूम ही हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकले, सारी चीज़ें देख रही थे एक एक करके। फिर यहाँ पे जो था ये येलो कलर का साड़ी, वो अच्छा लगा मुझे, इसका कलर अच्छा लगा। बट ये डिज़ाइन का मेरे पास ऑलरेडी साड़ी है, और जो कि रेड कलर में है। तो फिर भी हम लोग सोचे कि नहीं, एक बार देख लेते हैं कि कैसा है इसका कलर, क्योंकि वो येलो वाला ना बहुत ही ब्राइट और मुझे येलो कलर पसंद है। तो मैं देख रही थी, और तो मम्मी वहाँ से पूछने चली गई कि इसका प्राइस क्या है। तो उन्होंने बोला कि 750 850 बोलते हैं, बट 650 में हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कलर बहुत ही प्यारा था। फिर वहाँ पे रेड कलर भी था, सिमिलर मेरे जैसा ही जो मेरे पास ऑलरेडी है, बट मुझे ये डिज़ाइन का लेना नहीं था। अगर कोई और डिज़ाइन में ये येलो कलर का होता तो शायद मैं ले लेती, बट ये वाला कलर का जो है, ये वाला डिज़ाइन का मुझे एक्चुअली में नहीं लेना था। फिर हम लोग आगे बढ़े बाकी चीज़ें देखने के लिए। तो बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स थे, चटाई वगैरह थी, अगेन साड़ीज़ वगैरह थी। उसके बाद फिर देखते देखते फिर हम लोग ये पहुँचे। यहाँ पे जो है बहुत सी सारी मिट्टी की चीज़ें थी जो कि बहुत ही खूबसूरत था, और ये सारे मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये वाली तो कितनी क्यूट थी, और बहुत ही ये
उसके बाद फिर मैं अपनी शक्ल को दिखाते हुए आई डोंट मैं क्या कर रही हूँ। मैं शायद यहाँ पे एक्चुअली ना बोलने की कोशिश कर रही थी ताकि मुझे वॉइस ओवर ना करना पड़े, बट इतनी आवाज़ थी, इतनी मतलब भीड़ थी, गाने चल रहे थे कि ऑफ कोर्स इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिकॉर्ड इट दैट वे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं बाद में वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। फिर हम निकले, बाकी चीज़ें देख रहे थे। अगेन यहाँ पे सिमिलर टू व्हाट मैंने पहले भी दिखाया वैसे ही यहाँ पे चाय की केतली, कप्स वगैरह थी। उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा था जहाँ पे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। तो उसके बाद फिर निकले, फिर देखिए यहाँ पे स्टॉल थी जो कि राजस्थान वाली स्टॉल थी जहाँ पे आपको घेवर ये सब कुछ ही मिल रहा था। फिर देख के निकले और अगेन यहाँ पे बाकी चीज़ें देख रही थी। यहाँ ब्लाउजेस थी जो हैंडमेड थी, यहाँ पे डिज़ाइंस किए हुए थे। फिर और निकले, फिर बाकी चीज़ें देख रही थी मैं। काफ़ी अच्छी भीड़ थी मैं कह सकती हूँ, वरना मोस्टली ना ये सब जगहों में मुझे इतना भीड़ नज़र नहीं आता, बट शायद संडे होने के कारण तो सब फ्री ही रहते हैं मोस्टली, तो निकले होंगे, वरना ये भीड़ ही थी, अच्छी खासी ही भीड़ थी। हम लोग निकलते वक्त तो और भी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो फिर मैं एक एक करके सारे स्टॉल्स चेक कर रही थी क्या है। ज़्यादातर यहाँ पे कपड़े ही आए हुए थे। फिर मम्मी यहाँ पे देख रही थी ये स्टोन टाइप की जो है बीड्स या स्टोन्स की माला थी, जो मम्मी बता रही थी कि वो 10-20 साल पहले ये 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ करके लेती थी। अब इसका प्राइस देखते देखते 120 हो गया है। फिर मम्मी यहाँ पे प्लान्स का पूछ रही थी, और मम्मी प्लान्स जहाँ हो और मम्मी ना पूछे देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मम्मी यही पूछ रही थी। फिर ये वाले स्टॉल पे गए जो मालदा से आई थी, और यहाँ पे मम्मी को वो रेसिपी बता रही थी कैसे इसको दूध से पकाना पड़ता है। तो वो स्ट्रिक्टली बता रही थी विद ऑल आवर एक्शंस। आप देख सकते हैं कि कितना सीरियसली उसको बता रही थी, और इसको दूध में पकाना होता है यही बता रही थी। और इतना छोटा पैकेट को बनाने में उनको पूरा 1 लीटर दूध लगेगा। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं तो ऐसा तो खुद ही बना लूँगी। और फिर ये वाली चीज़ें अच्छी थी, यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी। यहाँ पे आंवल, पिकॉक, फिर ये दार्जिलिंग की स्टॉल थी। फिर यहाँ पे बनाया जा रहा था अच्छे से, यहाँ पे खुद ही बना रही थी। पर इनके साथ एक इंसिडेंट हो गया कि कोई एक स्टॉल में आया और वो बहुत भीड़ हो गया था, तो इनका किसी ने वो एक जो है फ़ैन वो उठा के लेके चले गए। फिर यहाँ से हम आए ये राजस्थान वाली स्टॉल में जहाँ पे लाइट्स वगैरह थे, ये सारे वुडन के बने हुए थे। तो मम्मी को यह हाथी पसंद आया, तो ये सेट 3 की सेट थी और इसको 180 बता रहे थे, और पर मम्मी को 150 बोला और उन्होंने राज़ी हो गए। फिर ये डोर हैंगर्स लिए, ये भी 180 बता रहे थे पर 150 में, सो बेसिकली 300 में इन्होंने दोनों चीज़ दे दी। फिर यहाँ पे ये बांसुरी वगैरह थी। फिर यहाँ पे जाके हम केरला वाली स्टोर पे गए जहाँ पे डिफरेंट यूटेंसिल्स थी, शार्प ऑब्जेक्ट्स थे जो मोस्टली केरला में ही मिलती है। तो हम ये देख रहे थे। उसके बाद हम निकले, यहाँ पे और एक केरला की स्टोर थी जहाँ पे साड़ी, जिसको हम कसावू साड़ी बोलते हैं, साउथ इंडियन में जो मिलता है, तो वो देखे। उसके बाद फिर हम आए अर्दन पॉट्स के, यहाँ पे कप्स वगैरह मिल रही थी, अर्दन कप्स। तो हम ये वाली कप लिए, इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, तो ये हम अपने लिए ये वाली कप्स।
फिर ये लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली और में रुकना नहीं था, लेट हो गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।